अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पर इल्जाम है कि तुम बेहयाई का मुजाहरा करती रही हो। बेपर्दा कॉलेज आती जाती रही हो। क्या ये सच है? ताया, ये सब मेरी पढ़ाई की मुखालफत में हो रहा है, कुछ नहीं। तुमसे जो पूछा गया है सिर्फ उसका जवाब दो। तुम बेपर्दा घर से जाती रही हो या नहीं? नहीं, ये इल्जाम गलत है। 3 मर्दों की गवाही है तुम्हारे खिलाफ, हालांकि 2 मर्दों की गवाही ही काफी होती है। अगर इन 3 मर्दों की गवाही पर आपको भरोसा है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये नहीं दिख रहा आपको कि वो तीनों मेरी पढ़ाई के मुखालफत है? मुखालफत में गवाही मुखालिफ ही दिया करते हैं ना। तुम्हारे हामी तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों देंगे भला? गवाहों की गवाही की सदाकत मालूम करना भी तो आप ही का काम है। कोई पैमाना नहीं है गवाहों की शहादत मालूम करने का। उनके दिल में दाखिल होकर कोई नहीं जान सकता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। और वो गवाह मर्द हैं, और मर्द 2 ही काफी होते हैं गवाही के लिए। लेकिन ताया, बस, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुकी। अब अपना फैसला सुनने के लिए खामोश खड़े रहो। और तुम्हारी होने वाली बहू अगर आसेब के तसल्लुत में है तो फिर क्या हुआ? जरा सी कोशिश से आसेब को रफा दफा किया जा सकता है। अब इतनी सी बात पे मंगनी तो नहीं तोड़ी जा सकती ना। लेकिन ये आसेब कब रफा होगा ताया जी? इसमें तो सालों भी लग सकते हैं। अब क्या इस आसेब के चक्कर में मैं अपना घर भी ना बसाऊं? इसमें मेरा क्या कसूर है? ताया जी, सीधी सी बात है, आप तानिया की तालीम पे पाबंदी लगाएं और फौरी तौर पर तानिया और जाहिद की शादी का ऐलान कर दें। ठीक है, मुझे अपनी तालीम के खिलाफ भी आपका हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन आज मैं भी आपके सामने अपना मुकदमा रखना चाहती हूँ। साहिद से शादी नहीं करना चाहती मैं, आखिर मैं भी इंसान। इस्लाम तो मेरा भी दीन है ना, और मेरा ये दीन मुझे अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत देता है। जब मेरी मर्जी शामिल नहीं है तो फिर बस, खामोश रहो। हमें दीन, शरीयत और इस्लाम मत सिखाओ। तुम्हारा मुकदमा दाखिल होने से पहले ही खारिज किया जाता है। और तुम्हें इतनी तमीज और तहजीब नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, और हमें दीन सिखा रही हो। तुम पहले ही बेहयाई और बेपर्दगी का मुर्तकिब करार पा चुकी हो, और इस लिहाज से तुम्हारे निकाह के मामले पर तुम्हारी मर्जी का हक तुम्हारे बुजुर्गों को हासिल है। क्योंकि तुम्हारा दीन तुम्हारी हवस परस्ती के लिए तुम्हारी मर्जी से निकाह करने की इजाजत नहीं देता। मैं हवस परस्त हूं? इस बात का फैसला आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं?
मैंने कहा खामोश रहो लड़की। अब हर बात पे हमें खामोश क्यों करवा देते हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं होता? उसका गलत और झूठा जवाब देकर अपनी अना को जिंदा रखने के लिए। अपनी बकवास बंद करो गुस्ताख लड़की। मैं बिरादरी की पंचायत के सरबराह की हैसियत से तुम्हें तालीमी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म देता हूं। और यह भी हुक्म देता हूं कि तुम्हारी और राशिद के लड़के की शादी इसी इतवार को होगी। और जब तक ये शादी नहीं होगी मैं भी यहीं रहूंगा। और तुम अपनी होने वाली बहू के रूहानी इलाज की जिम्मेदारी खुद लोगे। और कितनी जल्दी उसका इलाज होता है ये तुम पर है। ये तुम्हारी ही बहू बनेगी, आसेफ के साथ भी और आसेफ के बगैर भी।